आप सभी दोस्तों को नमस्कार प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कहीं ना कहीं ये सरकार के इशारे पर हुआ है। और जिस तरह से उन पर विभिन्न धाराओं में जो केस हुई है, अगर वो उन धाराओं को अगर कोई भी सुनेगा तो हंसेगा। 12 धाराओं में उन पर केस हुई है और सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा हुआ है। वो एक स्वास्थ्य मंत्री भी, हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं, और उन पर इस तरह का केस लगाना, कहीं ना कहीं सरकार डर चुकी है। उन छात्रों से डर रही है सरकार जिनको सपोर्ट करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी गए थे। उन्होंने कौन ऐसा गुनाह किया जिसमें सरकार को जेल में डालना पड़ा। पूरा देश आंदोलनरत था, पूरा देश। नीट पेपर लीक मामले में पूरा देश आंदोलनरत था और पूरे देश भर में छात्रों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। क्यों? क्या छात्रों का यह अधिकार नहीं है? क्या स्टूडेंट्स अपने राइट्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं? और उनको सपोर्ट करने के लिए शांति ढंग से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तेज प्रताप जी गए थे छात्रों को सपोर्ट करने के लिए, और उन पर 12-12 धाराओं में केस कर दिया गया। तो पार्टी के कौन से ऐसे, पूरे देश के कौन ऐसे पार्टी के नेता हैं जो कि प्रोटेस्ट नहीं किए थे? चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, सभी लोग गए थे। उन पर केस क्यों नहीं हुआ? और एक ही नेता को टारगेट किया गया, उसमें भी वैसे धाराओं में जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं डर चुकी है, बांकीपुर उपचुनाव से डर चुकी है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रशांत किशोर जी का वहाँ पर सपोर्ट किया था। इससे जो सरकार है वो डर चुकी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जेल में रखना आसान बात नहीं है। पूरे देश में रोष व्याप्त है, पूरे बिहार में रोष व्याप्त है। और हम इस सरकार से बताना चाहेंगे, ये सरकार देखिए, सरकार जो परमानेंट नहीं है, परमानेंट सरकार नहीं है। आज आपकी सरकार है, कल किसी और की सरकार होगी, लेकिन इस तरह से बदला लेना, इस तरह से झूठे एफआईआर करके किसी को जेल में डालना, प्रताड़ित करना, ये कहाँ का न्याय है? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, कहाँ न्याय की बात हो रही है? कहाँ न्याय की अगर बात होती तो छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होता। छात्रों को कौन AK-47 से मार रहा है, कौन लाठी से पीट रहा है, कौन लहूलुहान कर रहा है? क्या उन लोग पर एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए? और एक सॉफ्ट टारगेट लगाकर तेज प्रताप जी को जेल में बंद कर दिया गया। तो जनता में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि तेज प्रताप जी पे जो भी जिन धाराओं में केस लगा हुआ है, उस केस को, उन धाराओं को हटाकर केस को वापस लिया जाए और तेज प्रताप जी को यथाशीघ्र छोड़ा जाए। क्योंकि ये लोकतंत्र नहीं है, तो लोकतंत्र का हत्या करने के बराबर हुआ है। आप भी संघर्ष से आए हुए हैं और संघर्ष की कहानी को आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या लोग अपने अधिकार को कर भी नहीं, अपने अधिकार का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं? लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? राइट टू प्रोटेस्ट अपना संवैधानिक अधिकार है, और वही तेज प्रताप जी वहाँ पर करने के लिए गए थे और उनको अरेस्ट करना। और ऐसे ऐसे केस में 12 धाराओं में, उन पर 12 धाराओं पर केस हुई है। और जो धारा है 190 BNS की सेक्शन 190, 126(2), 109(1), 121(2), 324(4), 223, 191(2), 191(3), 115(2), 121(1), 132, 292, जिसमें 109(1) है वो IPC सेक्शन 307 के बराबर है। ये बहुत ही हास्यास्पद है। ये बताइए, एक रिपुटेड पूर्व मंत्री रह चुके हमारे राष्ट्रीय तेज प्रताप जी पर ऐसी धाराओं में केस दर्ज हुआ है, तो कहीं ना कहीं सवाल उत्पन्न हो रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी कि तुरंत केस को वापस ले जाए और तेज प्रताप जी को रिहा की जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जनशक्ति जनता दल।